तुलसी विवाह। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 999 सोनोग्राम में। तुलसी विवाह एक पौराणिक हिंदू पर्व है जिसमें महत्वपूर्ण रूप से तुलसी पौधे की कन्यादान का आयोजन किया जाता है और तुलसी विवाह कराया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य विष्णु भगवान के प्रिय अवतार से तुलसी माता के साथ विवाह कराना होता है। इस विवाह के मौके पर विभिन्न पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यह पर्व हिंदू संस्कृति में काफी महत्व रखता है, इसलिए इसे भक्ति भाव से सनातन धर्म में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में तुलसी विवाह कब है, इसे मनाने की विधि क्या है, साथ ही तुलसी विवाह के फायदे सहित तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तुलसी विवाह कब है? सनातन धर्म में शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत तुलसी विवाह के दिन से ही शुरू हो जाती है। 2023 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को है। इस दिन के बाद ही शादी विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। तुलसी विवाह के दिन जिन घरों में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है उनके भाग्य में वृद्धि हो जाती है। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त क्या है? तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 24 नवंबर दिनांक शुक्रवार 2023 को 11:43 से शुरू होकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। इसके अलावा तुलसी विवाह के लिए विजयी मुहूर्त दिनांक शुक्रवार 24 नवंबर 2023 को 1:54 से लेकर दोपहर 2:38 के बीच रहेगा। इन शुभ मुहूर्त के दौरान जो भी व्यक्ति भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के बाद क्यों होती है मांगलिक कार्यों की शुरुआत? 30 जून से ही चातुर्मास यानी कि देव सहनी एकादशी 2023 की शुरुआत हो जाती है। इस दिन के बाद भगवान विष्णु गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जिनकी वजह से अगले 4 महीने तक घरों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ऐसे में दिन गुरुवार 2023 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी को इसकी समाप्ति हो जाएगी और तुलसी विवाह के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तुलसी विवाह महोत्सव मनाने की विधि क्या है? तुलसी विवाह के दिन सुबह उठने के बाद स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें और तुलसी विवाह कराने के लिए एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर शालिग्राम और तुलसी के पौधे को स्थापित करें और उस स्थान को पवित्र गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। एक मिट्टी के कलश में जल भरकर चौकी के पास रखें और एक दीपक में घी डालकर दीप जलाएं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी को रोली और चंदन का टीका करें। तुलसी के पत्तियों पर सिंदूर लगाकर लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान आदि अर्पित करें। फिर इसके बाद हाथ पर शालिग्राम भगवान को रखकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। तुलसी विवाह के फायदे क्या हैं? तुलसी विवाह सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ मिलता है और यह सदियों से चली आ रही एक परंपरा का हिस्सा है जिसे सनातन धर्म के लोग काफी धूमधाम से बनाते हैं। तुलसी विवाह कराने के अनेकों फायदे हैं जो कि इस प्रकार है। पूजा और भक्ति। तुलसी के पौधे का विवाह विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति में मदद करता है और भक्तों को अपने धार्मिक दायित्व के प्रति जागरूक करता है और नए शुभ कार्य के लिए संकेत देता है। तुलसी विवाह का आयोजन कराने में कन्यादान के बराबर फल मिलता है और इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक और पारिवारिक उन्नति। तुलसी विवाह कराने से लोग धार्मिक उन्नति का अनुभव होता है, आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है और
तुलसी विवाह के माध्यम विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के भक्तगण भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति की ओर और मजबूत बनाते हैं। और इसके अलावा तुलसी विवाह के माध्यम से सभी परिवार के लोग एकत्रित होते हैं, जिनकी वजह से इनमें आपस में प्रेम बढ़ता है। आयुर्वेदिक लाभ और प्राकृतिक शुद्ध। आयुर्वेद में तुलसी के पत्ते का एक अलग ही महत्व है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ठीक होने के लिए होता है। तुलसी का पौधा जल, वायु और मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध करने में मदद करता है, जिससे प्राकृतिक तरीके से मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और तुलसी विवाह के माध्यम से पर्यावरण को प्रमोट किया जाता है। पौराणिक महत्व। तुलसी विवाह का पौराणिक महत्व है, जिसमें तुलसी का प्रेम भगवान विष्णु के साथ जुड़ता है और उसका विवाह होता है, जिससे एक त्योहार को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। तुलसी विवाह को हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष मास के प्रारंभ में मनाया जाता है, जो एक नए आरंभ की ओर संकेत करता है। तुलसी विवाह को हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष मास के रूप में मनाया जाता है, जो एक नए शुभ कार्यों की ओर संकेत करता है। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। तुलसी विवाह को लेकर पौराणिक ग्रंथों में अनेकों प्रथाएं प्रचलित है। आपको उसमें से चुनिंदा कहानी बताते हैं। एक कथा है, नारद पुराण के वर्णन के अनुसार दैत्य जालंधर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवता देवी सहित सभी ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर रहा था। दैत्य जालंधर के पास अथाह शक्तियां थी, जो उनके पतिव्रत धर्म पालन और पुण्य कर्मों का फल था, जिसकी वजह से वह कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होता था। ऐसे में दैत्य जालंधर ने से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसने उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने जालंधर के पत्नी वृंदा के पवित्रता को तोड़ने के बारे में कहा और खुद ही जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसकी वजह से उनकी पवित्रता भंग हो गई और जालंधर युद्ध में मारा गया। जिसके बाद पति के वियोग में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आप भी अपने पत्नी के वियोग में धरती पर दर दर भटकोगे, आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद ही जालंधर के साथ आग में जलकर वृंदा सती हो गई। जली हुई राख से तुलसी का पौधा निकला। भगवान विष्णु को वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने पर काफी दुख हुआ और वृंदा को आशीर्वाद दिया कि तुलसी रूप में सदैव वो उसके साथ रहेगी। सनातन धर्म के लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु से कराएंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कथा 2। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु से नाराज होकर माता तुलसी ने उन्हें काला पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया था। तभी भगवान विष्णु ने श्राप से मुक्ति के लिए शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लेकर तुलसी माता से विवाह किया। इसके बाद से तुलसी विवाह को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन के अनुसार तुलसी माता को लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। कथा नंबर 3। तो वही तीसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने गोदावरी नदी के किनारे विचरण करते हुए तुलसी का दर्शन किया, जो अपनी शुद्धता और भक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। ऐसे में भगवान विष्णु तुलसी के पास गए और उनके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तुलसी, जो भगवान विष्णु के साथ विवाह करने का सौभाग्य पाने का सपना देख रही थी, उन्होंने कहा कि वह नरगामन मनुष्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक परियों की संगठना है। इस पर भगवान विष्णु ने उनको अपने इंद्रियों से परिपूर्ण मानकर उसके प्राथमिकताओं को अपनाया और मनुष्य रूप में उनके साथ विवाह किया। तुलसी विवाह का पावन तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जिसे एकादशी तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। थैंक यू।